ओके, वंस अगेन वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप सब? बढ़िया बढ़िया। एक बार बोलेंगे हाउस द जोश, हाउस द जोश, हाउस द जोश। ठीक है, शुरू करते हैं। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था किस चीज़ के बारे में? कंपाउंड एंड एलिमेंट के बारे में। क्या पढ़ा था? एक बार डेफिनेशन बता दीजिए। वेरी गुड। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ, elements are made up of only one kind of atom. So that's why element is called purest form. Element is called, यहाँ तक याद आया? इसके एग्जाम्पल क्या क्या थे? गोल्ड, सिल्वर। तुमको तो मैंने पूरी कहानी पढ़ाई है। एक बार जरा सॉन्ग सुना दो। मेरे साथ रिपीट करेंगे। हाहिली बिबकन ओफनी नामक अलसी पास कल। उसके बाद क्या थी लास्ट लाइन? अरे क्या कहा? वेरी गुड। तो हमने एलिमेंट को स्टडी कर लिया था। अब इसके बाद क्या स्टडी करना था? कंपाउंड। सुना सकते हैं? बताइए एक बार। वेरी गुड। अ कंपाउंड is a substance which is made up of two or more than two elements which are chemically combined. ये थी कंपाउंड की डेफिनेशन। को एग्जांपल देंगे? CaCO3 कॉमन नेम कैल्शियम कार्बोनेट। याद आया? मार्बल स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट के ही बने होते हैं। दिखने में कैसा होता है? वाइट वाइट। ओके, एक और एग्जांपल। CaO कैल्शियम ऑक्साइड। एक और एग्जांपल CaOH होल ट्वाइस। कभी भी CaOH का ना बोले, इंग्लिश में CaOH होल ट्वाइस। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। डू यू रिमेंबर? डू यू रिमेंबर? ओके, देन लेटर ऑन नेक्स्ट क्लास वी हैव स्टडीड अबाउट, पढ़ा नहीं कुछ? अरे कैसे कहते हो यार, कुछ नहीं पढ़ा? बोलो क्या पढ़ा? वेरी गुड। देयर वाज अ क्वेश्चन, हाउ विल यू जस्टिफाई दैट एयर इज अ मिक्सचर? क्या टेक्निक लगाई थी? देखो बच्चों, जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए दैट शो दैट द गिवन सब्सटेंस इज अ मिक्सचर, सबसे पहले उस सब्सटेंस का कंपोजिशन पहचानना है। क्या पहचानना है? कि वो किस किस से मिलके बना है। तो हमने बोला एयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस पॉइजनस होती है? और ऐसी कौन सी गैस होती है जिससे जो जब किसी सराउंडिंग में ब्लैंकेट बना दे तो फिर आग नहीं लग सकती? CO2। कौन सी होती है? और ऐसी कौन सी गैस होती है जो हेल्प करती है कंबस्शन में? वेरी गुड। और ऐसी कौन सी गैस होती है जो बर्न विद पॉपअप साउंड व्हेन गेट इन कांटेक्ट विद एयर? हाइड्रोजन। सबको याद आ रहा है? वेरी गुड। एक लास्ट सवाल, ऐसी कौन सी गैस होती है व्हेन विच पास थ्रू लाइम वाटर एंड इट्स टर्न लाइम वाटर मिल्की? बड़ा इंपॉर्टेंट है। इवन क्लास 10 की केमिस्ट्री में भी, आप तो 9th वाले हैं। वेरी सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड गैस थोड़ी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। याद आया? कार्बन डाइऑक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है व्हेन इट इज पास्ड फ्रॉम लाइम वाटर इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। यहाँ तक क्लियर था? तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया, शो दैट एयर इज अ मिक्सचर, शो दैट एयर इज अ मिक्सचर। अपन क्या टेक्निक लगाएंगे? पहले कंपोजिशन लिखेंगे, एयर इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी आपको आता है उसको लिख लेंगे। सेकेंड नंबर पे क्या बताएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टेंस, शाबाश बोलिए। लाइक ऑक्सीजन हेल्प्स इन कंबस्शन ऑफ फायर, कार्बन डाइऑक्साइड
कार्बन डाइऑक्साइड टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बट इन एयर कंपाउंड है कि मिक्सचर है? तो क्या साबित करना चाह रहे थे? एयर तो मिक्सचर है, आप तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताने जा रहे थे। आप तो ये साबित करने वाले थे कि आप यही बोलना चाह रहे थे क्या कि मैं कंफ्यूज हो गया? आप ये बोलना चाह रहे हैं ना कि जैसे CO2, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, किसी भी सब्सटेंस का कंबस्शन करा सकती है, वैसे ही अगर वहाँ पे एयर ब्लो करी जाए तो एयर भी हेल्प्स इन कंबस्शन। नहीं देखा है? अरे नहीं देखा? चूल्हे में फूंक मारते हैं, मारते हैं, आग बढ़ जाती है, फूंक में तो CO2 होती है, एयर कहाँ से जा रही है? फूंक में तो CO2 होती है। करके दादी अम्मा फूकनी से फूंक मारती है। अरे गांव में देखा होगा यार, देखा है? तो वहां पे एयर कहाँ से ब्लो हो रही है? हम तो CO2 निकाल रहे हैं मुंह से। सोचो, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आंसर में फिजिक्स लगी हुई है, इसके आंसर में फिजिक्स लगी हुई है। सोचो जरा थोड़ा सा, 30 सेकंड का टाइम आपके पास। तब तक मैं विंडो बंद करता हूँ, ऐसे ठंडी हवा आ रही है, गला भी खराब है, टोपी पहनी है। सोचो, शाबाश। बहुत सिंपल सा है, नहीं मिला आंसर? अरे बहुत सिंपल सा है। मैंने मैग्नेस इफेक्ट बताया था आपको कि बॉल कैसे टर्न होती है हवा में। बोलो हाँ या ना? एक दिन बताया था कि मुरलीधरन कैसे अपनी बॉल को हवा में टर्न कराते हैं, याद है थोड़ा थोड़ा? जिस तरफ स्पीड विंड की स्पीड स्लो होगी उस तरफ कम हवा रहेगी कि ज़्यादा रहेगी? ज़्यादा हवा रहेगी। वहाँ 500 लोग जा रहे हैं, और जिस तरफ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ उतनी देर में बहुत सारे लोग निकल जा रहे हैं। चलिए छोड़िए, वापस आते हैं। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ पे कम लोग होते हैं, जहाँ पे एयर के मॉलिक्यूल आप धक्का देके भगा देंगे, वहाँ पे क्या क्रिएट हो गया? काइंड ऑफ वैक्यूम। हाँ या ना? अब स्पेस कम हुआ तो क्या कम हुआ? प्रेशर। तो आसपास तो नॉर्मल हवा है। बोलो हाँ या ना? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए दोनों तरफ 2-2 ग्राम, 2-2 लीटर हवा थी, 0.22 लीटर हवा थी। आपने यहाँ पे फूंक मारी, 0.2 लीटर हटा दी, यहाँ पे 0.2 लीटर हवा है। बोलो हाँ या ना? ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे? मेरे राइट हैंड की तरफ। तो क्या होगा? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एयर फ्लो कर जाएगी, एयर फ्लो कर जाएगी। सो व्हेन वी ब्लो, एयर फ्लोज, व्हेन वी ब्लो, एयर फ्लोज। सिंपल सा है। आया समझ में? आया समझ में? तो क्या इस एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं दैट द प्रॉपर्टी एयर इन द फॉर्म एयर contains the property of CO2. Air shows the property of CO2. That is why, बोलो, that is why air can be considered as a mixture. At the same time, ध्यान दीजिएगा, आप फूंक मारते हैं, बहुत सारा CO2 छोड़ेंगे तो क्या होगा? बुझेगी? अरे बुझेगी कि नहीं बुझेगी? अगर वहां पे ज्यादा CO2 आ गई तो क्या होगा? फायर बुझ जाएगी। लेकिन अमूमन हमने देखा है करने से आग नहीं बुझती है, बल्कि और भड़क जाती है। करने से आग बल्कि और, ऐसा क्यों? क्या एयर के अंदर CO2 नहीं है? बोलो है या नहीं? कम अमाउंट में है, कम अमाउंट में है। मैंने कहा था कंपोजिशन इसका पढ़ेंगे, कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट CO2, कितना परसेंट नाइट्रोजन। एक छोटा सा सवाल क्लास 6-7 के बच्चों से पूछा जाता है। एक बच्चे को यॉर्निंग आ रही है, रीजन क्या होता है इसका? नहीं पता? बायोलॉजी है। जब ब्रेन में ऑक्सीजन कम जाती है तब हमारा ब्रेन मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्लो करता है और हमको ऐसा एहसास दिलाता है कि आराम कर लो। क्या हम आराम करने आए हैं? क्या हम आराम करने आए हैं? हम तो पढ़ने आए हैं। तो जब भी आपको यॉर्निंग आए, एक सामान्य प्रोसेस है बच्चों, यॉर्निंग एक सामान्य प्रोसेस है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि टीचर पढ़ा रहा है और हमको यॉर्निंग हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें भी होता था, स्टूडेंट थे, टेक्निक नहीं मालूम थी। अब जब भी किसी एक बच्चे को यॉर्निंग आएगा, सब लोग इनहेल करेंगे, 2 सेकंड होल्ड करेंगे, एक्सहेल करेंगे, और इस प्रक्रिया को 4 बार मेरे साथ दोहराएंगे। तैयार है? चलिए इनहेल करते हैं।
ठीक है, ब्रेन कुछ एक्टिवेट हुआ, बोलो, तरोताजगी महसूस हो रही है? ओके, सो हम ये समझा रहे थे कि जब भी किसी सब्सटेंस को आप लोगों को कंपाउंड या मिक्सचर प्रूफ करना है, दो काम करना है। कंपाउंड प्रूफ करते समय दिखा देना है दैट दिस सब्सटेंस डज नॉट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स constituent, and whenever we have to prove that the given substance is mixture, then what we'll be doing? We'll be showing that it shows the property of its constituent. बड़ा बेहतरीन एग्जांपल लेने जा रहे हैं। आप लोगों के घर में शेविंग ब्लेड होती है? पापा को शेव करते हुए देखा है? वो ब्लेड किस चीज़ की बनी हुई होती है, मेटल की नॉन मेटल? श्योर? श्योर कि नॉन मेटल? किस मेटल की? स्टील। मेटल है? नॉन मेटल है? जनरली नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एंड फ्लूइड एक्सेप्ट कार्बन। लिसन टू मी, generally non-metals are found in the form of liquid and fluid, but there is exception. Carbon is found in the form of solid and which is not so much tensile. कार्बन तो टूट जाता है ना, ग्रेफाइट देखा होगा, कार्बन का एलोट्रोप। तो अब सोच के देखिए, अब सोच करके देखिए, जो स्टील होता है क्या वो लिक्विड है, क्या वो फ्लूइड है, क्या वो इतना हल्का है कि टूट सकता है? तो वो नॉन मेटल तो हो नहीं सकता। आर यू क्लियर? आर यू क्लियर? ओके, देन क्या ऑप्शन बचा? मेटल का। लेकिन बच्चों स्टील मेटल नहीं है, स्टील मेटल नहीं है। तो क्या हुआ कि जब हमको ये लगा कि हमको एक ब्लेड बनानी है, तो ब्लेड के एजेस को बहुत शार्प करना है। प्रेशर बढ़ाया था, फोर्स अपॉन एरिया, एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज़्यादा लग जाएगा। तो कोई होगा जो हथौड़े के बराबर ताकत लगा के अपना गाल छिलेगा? सोच के बताइए। तो आप चाह रहे हैं हल्का सा काम किया और खच 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 कटना स्टार्ट हो गया। तो हमको एक ऐसा सॉल्यूशन चाहिए था, हमको एक ऐसी चीज़ बनानी थी जो बहुत पतला किया जा सके, जो हाईली मेलेबल हो। पहली चीज़, आ रही बात समझ में? दूसरी चीज़, उसकी स्ट्रेंथ भी हो, ऐसा ना हो कि हल्का सा प्रेशर लगा रहे वो चटक जाए। तीसरी चीज़, उसमें रस्टिंग ना हो आसानी से, आयरन में तो रस्टिंग हो जाती है। तो हमको तीसरी चीज़ और चाहिए थी। तो मेटलर्जी केमिस्ट्री का एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मेटल्स को निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? वॉशरूम से? वॉशरूम से? जेब से? कहाँ से निकालते हैं? अरे हंसी आ रही तो खुल के हंसो ना यार। कहाँ से निकालते हैं मेटल्स को? वॉशरूम से? नाक से? जेब से? कि सर ये निकली मेटल ले लो इसे? नहीं नहीं नहीं, ओर से एंड मिनरल से। किससे? दिस इज ऑल्सो टॉपिक ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री, ओर्स एंड मिनरल्स, मेटलर्जी। अच्छा ये बताओ, ओर्स और मिनरल्स में क्या डिफरेंस होता है? आर दे सेम? अच्छा आपने क्या पढ़ा आज तक क्लास 8th में, 7th में, 6th में? ओर्स में और मिनरल्स में क्या डिफरेंस है? आर दे बोथ सेम और देयर इज अ डिफरेंस? बताएं जरा, बताएं शाबाश। क्या डिफरेंस होता है ओर्स में और मिनरल्स में? बताएं शाबाश। है कोई डिफरेंस? नहीं। जैसे ज्ञान 3 इडियट देखी है? 3 इडियट देखी है? एक डायलॉग सुना है चतुर का? नहीं सुना? होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है कि कोई कोई है? मैं कंफ्यूज हूं, बोलिए। होता सबके पास है लेकिन देता कोई नहीं है, चलो ये मान लेते हैं। इसी तरीके से सब्सटेंस जिनके अंदर मेटल केमिकली कंबाइंड होती है, हाँ, सब्सटेंस जिनके अंदर मेटल केमिकली कंबाइंड होती है, अगर वो आसानी से इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल हो करके हमको मेटल दे दे तो हम कहते हैं दीज आर ओर्स। समझ में आई बात? समझ में आई बात? और अगर मान लीजिए उस सब्सटेंस से 100 रुपये का मेटल निकालने में 200 रुपये खर्च होते हैं, तो क्या समझदारी की बात है? नहीं है ना? तो हम कहते हैं मिनरल है। क्या बोलते हैं? मिनरल है। इसके अंदर मेटल तो है बट निकालना फायदेमंद नहीं है, समझदारी का काम नहीं है। आई बात समझ में? दूसरे शब्दों में कहना चाहूँगा, वो सब्सटेंस जैसे एक छोटा बच्चा, देखा है? तुम भी तो छोटे हो कि बड़े हो गए हो? बोलो, छोटे ही हो।
नहीं, कईयों को लग रहा होगा शीशे के सामने यूं खड़े होंगे, आज तो भाई बहुत हैंडसम लग रहा है, और फिर वही गलती करती जो नहीं करनी थी। कौन सी गलती? सुंदर कन्या वाली। कौन सी गलती? अभी नहीं करनी है, बाद में बढ़िया स्वयंवर कराएंगे तुम्हारा, जब कुछ बन जाओगे, जब कुछ डॉक्टर इंजीनियर ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ उसके साथ साथ अच्छा व्यक्ति बनना है देश में। समझ में आई बात? ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? मिनरल्स और ओर्स के बारे में। कहानी क्लियर? अब आप बोलोगे सर किसी एक मिनरल का नाम बता दो। हीमेटाइट। क्या नाम है? हीमेटाइट। अभी एक सफिशिएंट है। नहीं, अभी नोट मत करो, क्लास 10 में पढ़ेंगे। किसका और होता है ये भी क्लास 10 में पढ़ेंगे। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो वापस आते हैं। हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? अब तो क्या लिखा नहीं है ना स्मार्ट बोर्ड, नहीं तो मुझे याद आता। किस चीज़ की बात कर रहे थे? कंपाउंड्स की। किस चीज़ की बात कर रहे थे? नहीं यार, स्टेनलेस स्टील की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी? हम ये जानना चाह रहे थे कि स्टेनलेस स्टील मेटल होता है कि नॉन मेटल होता है कि? बिल्कुल सही आंसर। क्या होता है? मेटलॉइड। पक्का? तो मेटलॉइड क्या होते हैं? विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ। पक्का? पक्का? अच्छा, नहीं ये भी आंसर नहीं है। अच्छा, मेटलॉइड तो मैंने बताए थे, बसीगे, आस, सब थे। अरे गढ़वाली जानते हो? बसीगे म्यारा मनमा, बसीगे, आस, सब थे। अब ये शायद TH होता है या TL होता है या TH होता है या TL होता है, देख लेंगे इसे। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, एंटीमनी और आई थिंक टेलुरियम कुछ करके है। ठीक है ना? तो ये हमारे पास क्या होते हैं? मेटलॉइड। क्या होते हैं? इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी भी होती है, कुछ कुछ नॉन मेटल की भी होती है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं किसकी? स्टेनलेस स्टील की। वो क्या होता है? नहीं यार, एलॉय। क्या होता है? एलॉय। क्या होता है? अब एलॉय किस किस से मिलके बना होता है? टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मेटल और नॉन मेटल। बोलो। टू। हम ऐसा करेंगे, दो टाइप के मेटल बना देंगे। जैसे एक सब्सटेंस है अल्निको। क्या नाम है? नाम से कुछ समझ में आया? Al फॉर एल्यूमिनियम, Ni फॉर निकिल एंड CO फॉर कोबाल्ट, CO फॉर। तो अल्निको नाम का एक सब्सटेंस हमने बना लिया, इसका यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टेनलेस स्टील में बच्चों आयरन, कार्बन और क्या डला हुआ होता है? सोचो। आयरन क्या काम करेगा? मजबूती देगा। कार्बन रस्टिंग से बचाएगा। और जिंक, वेरी गुड, क्या होगा? जिंक। इन सब बाकी सब कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? बहुत ही अच्छा सब्सटेंस बनाते हैं, और हम कहते हैं हमने प्रिपेयर किया स्टेनलेस स्टील। समझ में आई कुछ कहानी? समझ में आई कुछ कहानी? इसको क्या बोलते हैं? एलॉय। क्या बोलते हैं? अरे एलॉय भी तो एक तरह का मिक्सचर ही है मेरे भाई। एलॉय भी एक तरीके का मिक्सचर है। अब सवाल ये है कि क्या एलॉय, स्टेनलेस स्टील को ध्यान कीजिए, चमकदार होता है? क्या वो हर तरह से सेम दिखाई देता है? ऐसा है क्या? यहाँ पे ज़्यादा चमक, वहाँ पे कम चमक, सब जगह से एक जैसे ही दिखता है? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। इसका मतलब एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर। क्या मतलब निकला? एलॉय इज अ होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मतलब थ्रू आउट मास द कंपोजिशन विल बी सेम। आई बात समझ में? जैसे नींबू पानी लिया, पानी में नींबू घोला, घोलने के बाद बीज बीज हटा देना, उसके बाद देखना ऊपर से नीचे तक एक तो सेम दिखाई देगा। जितना मीठा पहली बूंद उतना मीठा लास्ट बूंद। इसको कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री की भाषा में? द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट द मास। क्या बोलते हैं? दैट इज वाई नींबू पानी इज टू बी कंसिडर्ड एज होमोजेनस मिक्सचर। और होमोजेनस मिक्सचर का सॉलिड में एग्जाम्पल क्या है?
एलॉय क्या एग्जाम्पल है? क्या एग्जाम्पल है? एलॉय। और ये क्या थे? मेटलॉइड्स। क्या थे? मेटलॉइड्स। बच्चों इनमें इनमें बहुत डिफरेंस है, नहीं है? अरे मिल मिल के बन रहे हैं यार, इनके कॉन्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा होंगे, और ये तो सिंगल है, बोरॉन अकेला। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक। समझ में आई बात? अरे हाँ है ना? तुम्हारी आवाज़ कम हो गई है क्या? कैमरा देख के डर लग रहा है? नालायक मेरी तरफ है? किसकी तरफ है? तुम्हें भी शूट करना है? दिखा दूं देश को? दिखा दें कि मेरे कितने इंटेलिजेंट बच्चे बैठते हैं? बोलो हाँ है ना? एक एक बार नाम ले लूं? ले लूं? प्रियांशु बोलो यस सर। बुढ़ा कोटी जी, जूस। हर्ष, दीपांशु बुढ़ा कोटी, धैर्य डोभाल, सिद्दीकी साहब, खुशी, अलीशा, इन द वंडरलैंड। खुशबू, खुशबू तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। आगे गाइए। नहीं आता? नहीं आता? तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी। गलत ना गंदा वाला का ना। तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। शाहरुख खान की मूवी देखिए बाजीगर? देखिए, उसका गाना है यार। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई एम रॉन्ग डू करेक्ट इन कमेंट सेक्शन। आया समझ? ओके नेक्स्ट दिया, अंशिका, कशिश, आयुष। आयुष ठीक है। तो अब आपको कुछ कुछ मिक्सचर समझ में आया? कुछ कुछ मिक्सचर समझ में आया? बोलो हाँ या ना? अरे स्टेनलेस स्टील को ध्यान करो, सॉलिड लिक्विड भूल जाओ, नींबू पानी को ध्यान करो, और जरा मिक्सचर की डेफिनेशन बनाने की कोशिश करो। शाबाश। A mixture is a substance which is made up of two or more than two types of atoms slash molecules। मतलब एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। which are वेरी गुड, विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। और जब दो चीज़ें केमिकली कंबाइंड नहीं होती है तो हम सेपरेशन के लिए कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं? फिजिकल एंड, वेरी गुड। क्लास 9th में कौन से मेथड पढ़ेंगे? फिजिकल। और क्लास 10th में? तो क्या केमिस्ट्री टफ है? अरे बोल यार, पक्का? हाउ इज द जोश? मज़ा आ रहा है? और पढ़ा दूँ? चलो मेरे गले की बैंड बजी हुई है। चलो आगे पढ़ते हैं। तो मिक्सचर का डेफिनेशन सबको क्लियर हुआ? पक्का? लिख लूं? तुम नहीं लिखोगे खुद? बोलो सर ऑनलाइन वाले बच्चों के लिए लिखो। बोलो। चलो लिख लेते हैं। आप बोलेंगे मैं लिखता हूँ, आप बोलेंगे मैं लिखता हूँ। और यहाँ से जज्जू कहाँ गया? कहाँ नीचे? जज्जू तुम भी चले जा रहे हो? आ जा भाई मेरा जज्जू। चलो लिखते हैं। देखो अगर इस इंक को, सुनो सुनो ध्यान से, फिर केमिस्ट्री आ गई। अरे फिर क्या आ गई? डे टू डे लाइफ में होती है ना। अगर इस इंक को बहुत देर तक छोड़ दूं तो क्या होगा? वेरी गुड, डिफ्यूज हो जाती है। क्या होती है? और भाई साहब इसे मिटाने में ना सलमान खान की भी जान निकल जाएगी। सच बोल रहा हूँ। मेरे घर पे एक बोर्ड था, जब 2020 में लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं यूट्यूब में वीडियोस बनाया करता था आप लोगों के लिए। हालांकि सब्सक्राइबर तो हो ही नहीं उसमें ज़्यादा, कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, आप लोगों की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो क्या हुआ कि लिख करके छोड़ दिया, और अमूमन 6 महीने बाद मैंने उसकी सफाई करने की कोशिश करी, तो ऐसे करा तो मिटा ही नहीं। फिर याद आया कि ये तो क्लास 9 की केमिस्ट्री में बच्चों को हर साल पढ़ा है, डिफ्यूज़न पढ़ा है। क्या होता है? इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। अरे सिंपल है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस। सॉलिड के सरफेस पे लिक्विड डिफ्यूज कर जाएगा। अभी नहीं हुआ डिफ्यूज? हुआ है कि नहीं हुआ है? बहुत कम, जितना चाहिए उतना। आया समझ में? अरे बोल भाई। ओके
तो क्या लिखनी थी मिक्सचर की डेफिनेशन, जरा बताएं क्या लिखेंगे, शाबाश बोलिए। अ मिक्सचर इज आ, कैमरे में दिख रहा है, सब्सटेंस मेड अप ऑफ, बोलिए, वेरी गुड, मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू, आगे एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स। अच्छा, इनको कलेक्टिवली क्या कह सकते हैं अगर हम इतना लंबा ना लिखने चाहे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंटाइटीज, क्या बोलेंगे, सामान्य रूप से बोलते हैं ना चीजें, तो उसी को बोल सकते हैं एंटाइटीज, एटम्स और मॉलिक्यूल्स एंटाइटीज। ठीक है, केमिकली कंबाइंड होंगे भाई ये, कैसे पता चलेगा, सर रट्टा मारेगा, क्या करेगा, नहीं यार रट्टा मारेगा क्या, नींबू पानी को ध्यान रखिए, अरे सबने बनाया है ना, सबने बनाया है ना, किस काम आता है, कौन बोला धोने के लिए, कौन बोला, अच्छा अच्छा ठीक है, नाम नहीं लेंगे, किस काम आता है, पीने के, कौन पीता है, अच्छा नींबू में ऐसा क्या होता है जो पिया जाता है, सिट्रिक एसिड, और सिट्रिक एसिड पीने से क्या फ़ायदा होता है, बायोलॉजी वाले हो सोचो थोड़ा सा, जो ग्लूकोज से होता है, बोलो शाबाश, क्यों पीते हैं नींबू पानी, दौड़ भाग के आते हो थक लगती है, वेरी गुड, क्या आंसर आया, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए। अब एक और छोटा सवाल, डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है भाई, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ, एक अंग्रेज कह रहे हैं लैक ऑफ पानी, इनके लिए ताली, अरे बनती है, ठीक है क्या बोलते हैं, लैक ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। एक्चुअली आपका शरीर जितना अर्थ पे पानी है ना, उतना ही परसेंटेज आपके शरीर में वाटर का होता है। अरे फैक्ट है यार, अरे फैक्ट है यार, ठीक है। तो क्या होता है जब वाटर लेवल बॉडी में डिक्रीज होता है तो पहले होंठ फटते हैं, होते ही होते हैं, इंडिकेशन होता है कि पानी पी लो। तो बेशरो गुरु जी को पानी तो पिला दो, नहीं नहीं नहीं, गुनगुना चाहिए होता है, अभी अवेलेबल नहीं होगा स्कूल में। तो डिहाइड्रेशन को रोकने के लिए अपन नींबू पानी पीते हैं, आई बात समझ में। और फिर पानी की कमी से क्या होता है, अगर मान लीजिए आप बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं, नीरज सर करवाते हैं, अरे बोल हाँ है ना, तो अंशिका दिया बोलते कल से नहीं आना, होता है, क्यों, फ्रॉक जंप होती है तो क्या होता है, थाइस में दर्द होता है कि नहीं होता, वाई दिस कोला वेरी डी, वाई बोलो, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन के कारण, किस कारण, आपकी मसल्स में लैक्टिक एसिड जम जाता है, फिर छुएंगे तो दर्द होगा, हम कहते हैं क्रैम्प्स आ गए, क्या बोलते हैं, और उसका तोड़ क्या है, फिर से बोले, बेस खाना, अच्छा सबसे अच्छा तरीका है जितना पानी पियोगे ना उतनी जल्दी आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और बॉडी खुद को रिकवर कर लेगी, आई बात समझ में। अरे बोल भाई, ब्लड सर्कुलेशन जितना ज़्यादा होगा वो दर्द गायब होगा, महसूस करो। आज सर ने आपको, नीरज सर ने क्या करवाए, फ्रॉक जंप, कल आप आए लेकिन स्टार्टिंग में दर्द हो रहा है तो आपको क्या बोलते हैं, वार्म अप करो, और अगर आप वार्म अप करते हैं कुछ देर बाद दर्द गायब हो जाता है, हाँ या ना, बोल भाई, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से दर्द गायब हो जाता है, क्लियर है, क्लियर है, ये डेफिनेशन समझ में आई। अ मिक्सचर इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स लेस एंटाइटीज विच आर, बोलिए, नॉट केमिकली कंबाइंड, बोलो ठीक है। अब जब केमिकली कंबाइंड भी नहीं है तो फिक्स रेशो भी नहीं होता है, क्लियर है, बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट हैज नो फिक्स्ड
रेशो क्या बोलेंगे? अरे क्या बोलेंगे? नो फिक्स रेशो बाय मास और वॉल्यूम भी, बाय वॉल्यूम। हाँ हाँ, अरे वॉल्यूम कभी कोई फिक्स नहीं होता है कि 1 लीटर पानी में 2 लीटर चीनी है, चीनी तो सॉलिड हो रही है। 1 लीटर पानी में 2 लीटर शहद, हमने क्या शहद पानी भरा दिया, ठीक। तो आपने क्या करा, ये तो मिक्सचर है, आपने क्या करा 1 लीटर पानी में आधा लीटर शहद घोल दिया। आई बात समझ में? तो किसी भी चीज़ के कंपोजिशन को या तो मास से दिखाते हैं, मास परसेंटेज, या फिर वॉल्यूमेट्रिक दिखाते हैं। आई बात समझ में? बोलो हाँ या ना? पक्का? अच्छा, तो इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब थोड़ी सी अगर हम प्रॉपर्टीज़ की बात करें मिक्सचर की, तो बच्चों नींबू पानी को ध्यान करो। जब नींबू पानी पीते हैं तो क्या नींबू का भी स्वाद आता है? चलिए मैंने मान लिया, एक बच्चा कह रहा है कि जब नींबू पानी पीते हैं तो नींबू का स्वाद नहीं आता। भैया कहाँ से पीते हो? नहीं नहीं, मेरा मतलब है उंगली से तो नहीं पी रहे हो, कैसे गिलास में उंगली डाली? अरे कहाँ से पीते हो? मुंह से? मुंह से? फ्रॉम वेयर? फ्रॉम वेयर डू यू ड्रिंक? फ्रॉम माउथ। अरे यार तुम तो मुझे पागल कर दोगे, पागल करोगे, पागल करोगे। चलो वापस, ठीक है। इट हैपन्स क्या बोलेंगे? ऐसा होता है, बोलिए इट हैपन्स। इट हैपन्स, डोंट टेक इट सीरियसली। बोलो जरा इंग्लिश में, इट हैपन्स, डोंट टेक इट